हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, ये है हमारे गांव का ये छोटा सा मंदिर और ये मेरी रिया है, भतीजिन है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने भाभी के घर क्योंकि उनके यहाँ थोड़ा सा काम है। तो चलिए चलते हैं। बड़ी है वो देकर आ गए हैं छत से और हम लोग अब नीचे आ गए हैं। तो भाभी अपना काम कर रही हैं और मैं अपना ये जो मैंने तोड़ा था, ये हम लोग क्या रेरुआ बोलते हैं, तो वही जो वो हो जाता है, बहुत दिन का हो जाता है, रूढ़ा जाता है, तो वही सूख गया है। तो ये फ्रेंड्स ये मैल रगड़ने के काम आता है, जैसे हाथ पांव रगड़ते हैं। तो वही मेरी बेटी हमेशा रगड़ती है, मैं भी रगड़ती हूँ, तो इसे वही मैं ले जा रही हूँ। और बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। ये ज़्यादा ना तेज़ होता है और ना ज़्यादा मतलब वैसा रहता है और अच्छे से हाथ पैर जो छूट जाते हैं। तो वही मैं रख रही हूँ निकाल के। इसका दाना अभी निकला हुआ था वही। तो ये देख फ्रेंड्स 3-4 मिले हैं, तो उसी को मैं रख लूँगी। और फ्रेंड्स ये शहरों में ना, जैसे शहर तो नहीं कह सकते, नगर है हम लोग का, कोतमा नगर। तो वहीं ऐसे नहीं फलते हैं कि जैसे कहीं भी लगा रहे, धान में बाड़ी में लगा रहे। और फ्रेंड्स ये हमेशा कोई खाता भी नहीं है, तो कोई लगाता भी नहीं है इसको। लौकी ये कुंडा ही लगाते हैं, इसको नहीं लगाते हैं। ये अपने से भी लग जाता है, जम जाता है कहीं भी, अगर बीज पड़ा होगा तो कचड़े में कहीं भी। तो वही मैं ले लूँगी इनको सभी को और सबको मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से, जिसमें ले जाते बने, बैग में रखते बने साफ़ हो जाए ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने छत में, है ना। तो हम लोग की आज जो बरी है तो उसको पलटना है, तभी दोनों तरफ सूखेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिनकी सीढ़ी से हम लोग चढ़ के जाते हैं, तो उनके यहाँ ये 2 बकरे के बच्चे बैठे थे, तो बड़े प्यारे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और इनकी माँ है तो चली गई हैं चरने। तो वही अभी बैठे हैं धूप में, अपने ये जो धूप का आनंद ले रहे हैं सुबह सुबह। तो चलिए हम छत में चलते हैं। और ये चढ़ने में जितनी कसरत हमारी हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सीढ़ी नहीं है, इसमें ये ढलान टाइप का बना हुआ है। तो वही चढ़ते समय बहुत ही मेहनत लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भाभी के हम लोग की जो है ना, भाभी की बड़ी दे दिए हैं और हम अपने जो बड़ी है उसको पलटाने आए हैं, क्योंकि जल्द से जल्द सूख जाए और मैं अपने घर जा सकूं। क्योंकि मेरी बेटी का ना एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो वही बोल रही कि मम्मी जल्दी आ जाओ। तो वही मुझे जाना भी है, तो आज हम इनको पलटा देंगे। और ये दूसरा दिन हो गया फ्रेंड्स, तो ऊपर का तो सूख गया है बहुत, और पलट के रख देंगे तो फिर दूसरी तरफ सूख जाएगा, क्योंकि जो ये बड़ी है ना, हम लोग चपटी बड़ी डाले थे। आप सब आशा करते हैं कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का ये बड़ी लग गया है। और जो ये देखिए आज ही हम लोगों ने लगाया है। तो ये सीधे 5 किलो, मतलब पहले एक दिन पहले फुलाई गई थी, और 3 किलो अभी ये भाभी का है, तो भाभी ने लगाया है। तो वही हम लोग का बड़ी वाला काम तो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। सोच रही हूँ कि एक दिन और रुक जाती हूँ, क्योंकि ये सूख जाए थोड़ा ये, तो इससे ना क्या है कि मैं ले जा सकती हूँ इसको, मतलब थोड़ी सी कड़ी हो जाएंगी ये। पलटा देती हूँ, थोड़ी सी और हवा लग जाए। ये वाली बड़ी ना मेरी बड़ी बहन ने दी है, क्योंकि उनके तरफ चपटी बड़ी ही डाला जाता है जल्दी सूखने को उसमें से। हम लोग ये थोड़ी सी मोटी डालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फिर मिलती हूँ बाद में, ओके। और यहाँ इतनी ठंडी है ना, पूरा मुँह रूखा और गाँव की ठंडी तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए फिर मिलती हूँ। और फ्रेंड्स, आप तो देख रहे हैं गांव में आकर ना इतना पूरा चेहरा, पूरा फेस ही बदल गया है, क्योंकि यहाँ एक तरफ पहाड़, एक तरफ नदी, और ये खेत के जो पानी है वो लगा हुआ है, जैसे वो सभी चीज़ें आपको मतलब ठंड का बिल्कुल एहसास दिलाती हैं। और सुबह इतना कोहरा रहता है ना कि ठंड के कारण। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ और मैं भाभी का ये जो खाना है मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं मतलब बचपन से मुझे भाभी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा करता था फ्रेंड्स। और रोटी जैसे हाथ का बनाती थी ना, तो वो भी, तो मैं आती हूँ ना, तो अवश्य ही मेरे भाई और भाभी बोलते हैं कि खा लो खाना, तो वही मैं खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है गांव का जो
कह सकते हैं कहीं भी बैठ के खा लो। धूप में बैठ के मैं खा रही हूँ फ्रेंड, थोड़ा धूप है पीछे। तो जैसे अभी नहाई हूँ ना, तो अभी ठंडी लग रही थी, तो वही मेरी भाभी आलू और टमाटर की जैसे बड़ी की सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो वही मैं खा रही थी। अब मैं बोली थी कि मैं भाभी थोड़ा तीखा बनाना, तो वही बनाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तो खाना खा रहे हैं, आप भी आइए खा लीजिए। और ये जानते हैं आप, चावल मेरा फेवरेट है। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं उनके हाथ की सब्जी और चावल। और इस समय फ्रेंड्स गेहूँ यहाँ अभी किसी के यहाँ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे जो साल भर जैसे रखे रहते हैं ना, तो ख़त्म भी होने वाला है। कोटा में भी मिलता है। और फिर फ्रेंड्स अभी यहाँ की जो मशीन है चक्की बिगड़ी हुई है, तो गेहूँ नहीं पिसाए हुए हैं। अभी 3-4 दिन से चावल ही खा रहे हैं सभी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बताइए कौन सा फल है। पहले हमारे यहाँ भी लगा हुआ था, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको राम फल बोलते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं। तो ये देखिए राम फल है, और ये जब अभी कच्चा है और गर्मी जब आएगी ना, जैसे गर्मी के दिनों में ये पकता है, तो ये बिल्कुल पीला हो जाता है, और जैसे बड़ा सा हो जाता है, पीला हो जाता है। और ये जैसे सीताफल का जो ऊपर का कवर है तो कड़ा रहता है, पर ये नहीं, ये बिल्कुल जैसे बीही का छिकला रहता है ना, पतला, वैसे ही ये रहता है। और खाने में ये थोड़ा सा कम मीठा रहता है, और सीताफल ज़्यादा मीठा लगता है। तो स्वाद में इतने ही अंतर है, बाकी सब वैसा ही लगता है। ये थोड़ा सा कम रहता है और वो ज़्यादा मीठा रहता है। और तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने घर चल रहे हैं। और ये रिया मुझे आई थी बुलाने, मेरी भतीजी, कि चलिए आपको माँ बुला रही है। और माँ बोल रही है, दादी बुला रही है, कि दादी बोल रही है कि आई हैं 2 दिन के लिए, तो वहीं हैं बड़ी भाभी के यहाँ। तो फ्रेंड्स ये बड़ी लगाते हमको टाइम हो जाता था, और वहीं फिर नहाना धोना खाना पीना खाकर यहाँ 2:30-3 बज जाते थे आते आते। तो वही मेरी माँ गुस्सा आ रही हैं कि मेरे पास भी बैठ लो और बात कर लो, तो वही गुस्सा होकर जा रही हैं, ये देखिए। तो चलिए हम अपनी माँ के पास बैठते हैं थोड़ा सा। जो मेरी भाभियाँ हैं ना, तो सब अपने अपने कामों में चली गई हैं, खाना पीना बना खा के अपने अपने, जैसे एक गई हैं लकड़ी लेने, और एक गई हैं अपने रोज़गार वाला काम करने। तो चलिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग की जो माँ देखिए कितनी गुस्सा है। और सही बात फ्रेंड्स, उनकी जो बातें हैं ना, सुनने वाला यहाँ, मतलब जैसे सभी काम करने जाते हैं तो किसी के पास उतना टाइम नहीं है। और ये हमारी बड़ी अम्मा बैठी हैं, तो उन्हीं के साथ ऐसे बैठी रहती हैं। और जो बहुएं हैं, तो बहुएं का अपना अलग सा काम रहता है। और ये देखिए लकड़ी वाली आ गई हैं, जो पहाड़ों से सूखी लकड़ियाँ लाती हैं लगाने के लिए। और ये हमारी बछड़ी बैठी हुई है, वो भी धूप ताप रही है अच्छे से, क्योंकि इस समय सभी को धूप की बहुत ज़रूरत है, और बहुत ही ठंडी जैसे पड़ रही है। और यहाँ फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ों का बहुत काम होता है, क्योंकि लेडीज़ों का ना घर का भी काम हो जाता है, बाहर का काम हो जाता है, और जो अपना मजदूरी का काम होता है वो तो होता ही है। तो ये देखें बेचारी 9 बजे 10 बजे की गई, अभी 2-2:30 बजे आ रही हैं सभी। और जो इस समय फ्रेंड्स हमारे यहाँ धान बेचने का वो हो रहा है, मतलब सभी अपने अपने धाने बेच रहे हैं, तो वही ट्रैक्टर में सभी धाने जा रही हैं। और ये देखिए मेरी बड़ी अम्मा की नातिने हैं, सब मेरी भतीजें सभी लगती हैं। तो सभी यहाँ ना फ्रेंड्स बचपन से ही काम करने लगते हैं, बचपन से ही बच्चे सभी काम करते हैं ना, तो उतने मेहनती और फुर्तीले और उतने ही मतलब वैसे रहते हैं। उनको कसरत टहलने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, सभी उनका जो व्यायाम है, कसरत, सब इसी में हो जाता है। और ये देखिए सभी यहाँ की लेडीजें फुर्तीली होती हैं और रहती हैं। और कभी कभी तो लगता है फ्रेंड्स, सोचते हैं कि कितना अच्छा इनका जीवन है, इनको मतलब न कुछ स्वास्थ्य शारीरिक परेशानी है, न कुछ भी है, बिना गोली दवाई के इनका जीवन बहुत ही अच्छा। और फ्रेंड्स सही गांव का खाना पीना भी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ये तेल घी मसाला सभी से, बटर हर चीज़ से दूरी, अपना काली चाय पिए और बिना तेल मसाला खाना। ये देख फ्रेंड्स मेरा भाई है ये, तो ये भाभी का लकड़ी लेने गया था क्योंकि भारी हो गई थी, तो वही आधी दूर तक गया था लेने। तो ये आ गई हमारी छोटी भाभी,
और वही मैं बोल रही हूँ कि इतना मत रखा करो, जितना ला सको उतना ही रखा करो। तो क्या करें फ्रेंड्स, ये लालच लगता है। लकड़ी जैसे जाओ ना पहाड़ में तो लगता है इसको भी रख लें उसको भी रख लें, तो सभी लालच करके ले आती हैं और फिर परेशानी जो होती है तो वो होती है। और ये है कि जैसे तैसे घर आ जाता है तो उनको मन को संतोष हो जाता है। तो मेरा भाई ले आया है मेरी भाभी की लकड़ी। और फ्रेंड्स ये देखिए, आज हम लोग के यहाँ खाना यही चने की भाजी बनी थी। तो अभी भाभी चाय चढ़ाई है, चावल बना कर रख दी हैं। अब मैं बता रही थी आपको कि सुबह रात ही को चूल्हा साफ कर लेती हैं, क्योंकि सुबह इनको टाइम नहीं रहता, क्योंकि इनको 8-9 बजे यहाँ से निकलना पड़ता है काम के लिए। तो वही चावल बना ली हैं और चाय गरम कर रही हूँ मेरे लिए। तो कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, और चाय दे देंगे मेरे को। और आज हमारे यहाँ बनेगी वह चने की भाजी के साग। तो हमारे यहाँ फ्रेंड्स ऐसे ही बनता है, जैसे पैने में ना भफा लेते हैं अधन रख के और पैने में चढ़ा देते हैं। फिर उसको या तो करछुली से या तो सिलबट्टे में थोड़ा सा पीस लेते हैं, बारीक कर लेते हैं। और ये अदरक लहसुन और टमाटर को इन्होंने पीस लिया है। और वही गंजी में जो चावल का धोमन होता है या फिर माड़ होता है, उसको खौलाकर वही अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर और ये भाजी डाल देते हैं। और फिर उसमें फ्रेंड्स ऊपर से तड़का लगा देते हैं। और ऐसे ही बनता है चने का साग फ्रेंड्स। तो आइए आप भी खा लीजिए। और मुझे चने का साग बड़ी के साथ ही अच्छा लगता है, पर इस समय बड़ी तो अभी सूखी नहीं है। और कैसा लगा फ्रेंड्स? तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे वीडियो थोड़े से वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।